सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रिया। इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और अभी लगभग सुबह का टाइम हो रहा है। मैंने भी अपना टेस्ट भी करवा लिया है। कुछ डॉक्टर ने टेस्ट लिखे हुए थे मेरे कल, क्योंकि कल हम लास्ट टाइम डॉक्टर के पास गए थे, तो वो सारे टेस्ट कराए हैं और लगभग वो दोपहर तक आ जाएंगे, तो वो हम चेक करवा लेंगे डॉक्टर से बाद में। अभी फ़िलहाल हम मेरे ना 2 इंजेक्शन लगे एक्चुअली, जो आपने कल दिखा हुआ। तो अभी डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शंस के लिए बोला है, मरीज लेके जा रहा है अपने इंजेक्शन। अब देखते हैं, डॉक्टर ने एक अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है, वो भी करा लेंगे। तो ये इंजेक्शन बेसिकली है कि जिससे कि बेबी को थोड़ी ताकत आए, क्योंकि जहाँ तक हमारे चांसेस ऑपरेशन के साइड में जा रहे हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं उसकी वजह से, तो जिससे कि अगर हम बेबी को निकालते हैं बीच में तो दिक्कत ना हो, प्रीमेच्योर ना हो, वैसे दिक्कत ना हो। वैसे प्रीमेच्योर नहीं, क्योंकि 8 साढ़े 8 लगभग हो चुके हैं महीना, और मतलब 9वां लग स्टार्ट हो चुका है, और 9वें के बाद इस बच्चे को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, सर्वाइव कर सकता है, सब कुछ अच्छे से हो सकती है। तो अभी सेकंड डोज और लग रही है, जो कि मुझे 24 घंटे बाद लगनी थी। तो अभी टाइम है, मैं लेकिन नहा धो के रेडी हो गई हूँ कि जल्दी से भैया अपना थोड़ा काम वाम कर लें, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएँ और वो डोज़ लगवा के आनी है। सेकेंड डोज़ की 2 डोज़ लगती हैं, अभी वही 24 घंटे के अंदर। और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में चल रही हैं, वो डॉक्टर से मुझे पूछनी है। अभी जैसे कि मैंने कल अल्ट्रासाउंड कराया था, तो मैं डॉक्टर को वो व्हाट्सएप कर दिया था, तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि बेबी का जो वेट है वो मतलब 2.5 पूरा नहीं है ढंग से, 2.5 में भी मतलब वो 23 है। तो अभी उसका थोड़ा सोचने की वेट भी बढ़ जाए, तो अभी 1 हफ़्ता सोचने की थोड़ा खींच लेते हैं टाइम, जैसे तैसे करके, जैसे कि प्रॉपर पूरा 8 साढ़े 8 हो जाएंगे, साढ़े 8 महीने हो जाएंगे। तो उस टाइम पर अगर बेबी को निकालते तो कोई दिक्कत ना हो, और उसी टाइम पर चेक किया जाएगा कि नॉर्मल के चांसेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और सारी चीज़ें मुझे ढंग से डिटेल में, अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी अपना ये सेकेंड डोज लगवाने के लिए इंजेक्शन का, तो तभी मैं ढंग से और पूछूंगी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या चांसेस हैं, तो वो पता करेंगे। फ़िलहाल अभी बस मैं कुछ नाश्ता करती हूँ और फिर निकलते सीधा। रोड को घुमा के आ चुकी हूँ, उसके बाद मैं अपने यहाँ पर खा रही हूँ ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने दलिया लिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। तो ये अंजीर वगैरह सारी चीज़ें हैं, केले वेले डाल के मैंने पूरा अपना ब्रेकफास्ट बना लिया, कि थोड़ा सा हैवी हो जाता है और मैं थोड़ी देर में ही खाती हूँ। तो डॉक्टर को अभी दिखा दिया है और बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे जो कि मेरे ऑलमोस्ट दूर हो गए हैं। तो अभी हम चलते हैं सीधा कार के अंदर, और घर बैठ कर ना आपको सारी चीज़ बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें ने बताई हैं मुझे, क्या नहीं बताया। अभी फ़िलहाल सुना गई हैं, मेरी कुछ दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखी हैं वो लेने के लिए। घर आ गए हैं, पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद बताती हूँ कि क्या हुआ है और क्या नहीं। पूरे में फैला कर रखा है लड़की ने। ये रखते हैं यहाँ पर दवाई, पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद ये दवाई खानी है भाई अपनी। ये मेरी कल की रिपोर्ट है, इसमें बेबी का फेस दिखाई दे रहा है, बहुत ही छोटा सा, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि इसे आकाश पे गया जैसे है पर। और डॉक्टर ने पूरी कोशिश करी थी उस टाइम पर कि ये सीधा हो जाए, सीधा हो जाए, बहुत देर लगी पर ये सीधा नहीं हुआ, टेढ़ा ही लेटा हुआ था, तो ये इतना ही आधा ही फेस आ पाया है। पर अभी ये देखिए, अंदर बच्चा होता है तो थोड़ा ना फ्लूइड की वजह से अपने आप फेस थोड़ा सूज जाता है, तो मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों लग रहा है कि आकाश पे गया है। अभी फ़िलहाल जैसे कि मैं आज गई थी, तो कुछ डॉक्टर ने अभी टेस्ट लिखे हुए मेरे यहाँ पर, ये जो कि मुझे कराने हैं अभी 5 दिन के अंदर, क्योंकि हमें मंडे को फिर से जाना है डॉक्टर के पास। कुछ टेस्ट वगैरह भी रहते तो वो भी सब कुछ सही आए हैं। और सो भी मैं डॉक्टर को दिखा के आ चुकी हूँ, खाना पीना खा लिया, मैंने कहा आराम से बैठ के आपको सारी चीज़ें बताऊँ। तो पहले तो मैं कहीं बैठ जाती हूँ, या मैं यहाँ बैठ गई। तो डॉक्टर से मैंने सारी चीज़ पूछी, मैंने पूछा कि नॉर्मल के लिए हम ट्राई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम देखो कोशिश करेंगे, जब तुम आओगी तो एक बार मैं एग्जामिन कर लूँगी नीचे की साइड से कि पॉसिबल है कि नहीं है। पर उस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि अगर हम करते भी हैं तो पहले तो तुम्हारे टेस्ट वेस्ट बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें तुम्हारे 10-12 घंटे चले जाएंगे, उसके बाद फिर और बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, तो पूरा करने में उसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि तुम्हें लिवर पेन भी नहीं होगा, इतनी लिवर पेन भी नहीं आता है, तो इंड्यूस करो वो करो, तो उसमें बहुत टाइम हो जाएगा, और वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक हो जाएगा, वो बहुत परेशान हो जाएगा और उसको दिक्कत हो सकती है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए कि बच्चे को दिक्कत हो, बस ये कि अगर पॉसिबल आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि हो पाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं बस ये नहीं चाहती कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। तो अगर नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर ऑपरेशन में जा ही रहे हैं। और अब तो मैंने भी अपना माइंड सेट कर लिया, डॉक्टर को बोला कि मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है, पर ये कि आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना कि अगर पॉसिबल हो सकता है तो। डॉक्टर कह रही कि नहीं, मैं खुद यही चाहूँगी कि नॉर्मल गेहूँ हो जाए। और मतलब ये डॉक्टर ऐसी बहुत अच्छी हैं। जब लास्ट टाइम सोना का भी इससे कुछ डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, तो हम
हॉस्पिटल चेंज करके इनके पास आए थे। एंड देन इन्होंने उसके बावजूद, क्योंकि चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे, उसके बाद भी इन्होंने वो ट्राई किया था सोना के लिए 4-5 घंटे की शायद हो जाए नॉर्मल, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि सारा जो वाटर था वो लीक हो गया था। एंड देन फिर रूरू की शायद उन्होंने उसने नॉड फंसा ली अपने गले में या फिर पॉटी कर दिया, ऐसा कुछ सीन हो गया था। उसके चक्कर में फिर उनका ऑपरेशन ही करना पड़ा जल्दी से जल्दी। तो वही चीज़ कहने की अभी तुम्हें शायद कुछ है भी नहीं, लिवर पेन वगैरह या फिर कुछ वाटर लीक हो या कुछ भी ऐसा, तो हम इस रिस्क में नहीं आ सकते कि बच्चे को दिक्कत दें। तो इसलिए हम उस टाइम पर देख लेंगे एक बार, जब तुम आओगी लास्ट तब एक बार चेक कर लेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हम क्या हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो जब आऊँगी मैं तो आप मुझे बता देना। तो वैसे तो चांसेस सारे ऑपरेशन वाले ही हैं, पर नॉर्मल के एक बार डॉक्टर के बोल रही है मेरे कहने से कि एक बार ट्राई कर लेंगे कि अगर हो पाया तो करेंगे, अदरवाइज़ ऑपरेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा ही हैं। तो मैंने अब मेरा माइंड भी मैंने कर लिया कि मैं क्या टेंशन लूँ बार बार। अब मैंने कर लिया कि यार बेबी सेफ होना चाहिए और मैं ठीक रहूँ बस, और क्या चाहिए यार। तो जो होगा सब देखा जाएगा फ़िलहाल। और ये पूछा था, और उसके अलावा डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत आराम से प्यार से बिठाकर समझाई। मुझे डॉक्टर की ये वाली बात जो बहुत अच्छी थी, मुझे लास्ट टाइम जब सोना का भी सीन हुआ था उस टाइम भी डॉक्टर ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई थी। हमने भी बोला था कि डॉक्टर रिस्क तो नहीं है कि हम नॉर्मल के लिए करें, अभी ऑपरेशन के लिए सब लोगों ने बोला है। तो तब डॉक्टर ने बोला था कि रिस्क तो हर एक चीज़ में एक बार ट्राई तो कर लेते हैं। तो वो वाली चीज़ें अब मेरे वाले केस में ज़्यादा ही रिस्क है शायद, इसलिए हम ज़्यादा कोशिश तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक बार डॉक्टर ने बोला है कि जब आओगे चेक कर लेंगे, फिर डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। और तभी हो सकता है कि उसके फिर 1-2 दिन के अंदर ही हमें ऑपरेशन करना पड़े या फिर नॉर्मल करना पड़े, क्योंकि इससे ज़्यादा हम वेट कर नहीं सकते हैं। डॉक्टर ने बोला कि सिर्फ हम इतना वेट करें कि आपके मतलब पूरे मतलब आधा जो महीना है वो और पूरा हो जाए, जिससे कि बच्चे का वेट थोड़ा और बढ़ जाए, क्योंकि जो तुमको ये ALP बढ़ा है इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते कि बच्चे को हम रिस्क में डालें। तो बच्चा तो हमें जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा एक हफ्ते में। लास्ट ये है कि 1 हफ्ता और बढ़ जाए अगर सब कुछ सही हुआ तो, अदरवाइज़ नहीं करेंगे वेट। तो ये सारी बातें हुई, और लेते बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी मेरे मन में थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। अब मुझे पता है कि हाँ अभी मेरे 1 हफ्ते के अंदर डिलीवरी है लगभग। तो अभी मतलब 6-7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख जो भी होगा, तो इस टाइम तक मेरी डिलीवरी ऑलमोस्ट हो जाएगी। और तब तक बेबी भी आ जाएगा। आकाश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मम्मी का ही फ़ोन है, मम्मी से मेरी बात हुई, मतलब जो आकाश की मम्मी मेरी मदर लॉ, उनसे ही बात हुई मेरी। वो कह रही मुझे बता देना तुम्हारा जैसे भी सीन हो। मैंने कहा मैं आप टेंशन मत लो, मैं बता दूँगी, इतनी टेंशन मत लो आप। कह रही ऐसे नहीं हो कि एंड टाइम पर हम भी ना पहुँच पाए और तुम्हारी डिलीवरी हो जाए, हम उस टाइम पर रहना चाहते हैं तुम्हारे साथ में वो करके। मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, तुम इतना परेशान हो, तुम ऑलरेडी मतलब यार वो बैग वैग से ऑलरेडी परेशान है। मैंने कहा कि तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं तो फ़ोन कर दूँगी, तुम बस तभी जल्दी से आ जाना। तो मेरी ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो कि मेरी डॉक्टर से बात हुई। और अब मैंने बस दिया कि अब यार 1 हफ्ता बचा है, खुश रहो, बच्चे को भी खुश रखो, खुद भी रहो, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें होती हैं ना, थोड़ा ढंग से नींद पूरी पाती है, फिर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए अपने थोड़ा सा खाओ पियो, अच्छे से एंजॉय करो, सो लो। फिर तो बच्चे को संभालना, उसके साथ रहना, उसके साथ कूदना है, उसको टाइम देना है। तो अभी जितना फैमिली में आकाश को रूरू के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं इन टाइम में कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे सच मुझे कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है, चलने फिरने में या वैसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकती हूँ उनके साथ में, थोड़ा बहुत इधर छोटी सी जैसे मतलब ट्रिप आसपास की ऐसे घूम के आ सकती हूँ। तो वो सब चीज़ें कर लेते हैं। उसके बाद तो फिर पता नहीं कब नंबर लगेगा कहीं जाने का भी। तो या बस अपना सब कुछ पॉजिटिव रखना है, जो होगा सो देखा जाएगा। बहुत हो गया यार 1 महीने से ना टेंशन ये वो फलान ढिकान चलने लग रहा है। और हाँ, डॉक्टर ने ये बोला कि बेबी अभी तक बिल्कुल सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका थोड़ा सा वेट और बढ़ जाए उसके लिए वेट कर रहे हैं। बट अभी भी जो वेट है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही परफेक्ट अच्छा है। कुछ भी हो बोलते बोलते ना थकान हो जाती है। चलो अब थोड़ी देर से लिए आराम करते हैं, लाइट ऑफ कर दी है, आराम करते थोड़ी देर, थक गया यार, भागा दौड़ी डॉक्टर के पास। सुना ने आज बनाया है रात के टाइम पर, मतलब शाम के टाइम पर इसको बिरयानी, मतलब इसको क्या बिरयानी ही बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी है। मैंने खा ली, थोड़ी सी बची है बस, सब जो कुछ बच्चा कोई होगा वो खा लेगा, मैंने तो खा ली भाई। बहुत टेस्टी, साथ में रायता और ग्रीन चटनी।